माइक्रोइकोनॉमिक्स में एक और टॉपिक आ जाता है कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व या कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व्स। बेसिकली कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व्स होती क्या है? ऑनर्स में या फिर मास्टर डिग्री में आपसे पूछते हैं कि ड्राइव द कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व्स। ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो बेसिकली कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व्स वो डिमांड कर्व्स होती हैं जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाती हैं। वो डिमांड कर्व्स जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाएं उनको कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व्स कहते हैं। क्योंकि क्योंकि प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वो डिमांड कर्व्स जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाएं उन्हें हम कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व कहते हैं। तो कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व बाकी डिमांड कर्व से उनकी जो स्लोप है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी जल्दी गिरेंगी डिमांड कर्व्स वो, ठीक है। तो अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व्स शोज how the quantity demanded of a good changes when its price changes keeping real income or satisfaction constant। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो satisfaction है वो constant रहे और आपकी real income constant रहे, उस चीज़ को दिखाते हुए जो भी आप नई डिमांड कर्व बनाएंगे उसे compensated डिमांड कर्व कहा जाता है। In other words, as the price of a good changes, the consumer's income is adjusted or compensated to ensure that they remain on the same level of satisfaction। तो जब भी किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की इनकम या रियल इनकम उस हिसाब से एडजस्ट करना ताकि वो पुराने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहे, इसको तो हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के थ्रू जो भी डिमांड कर्व आप ड्राइव करते हो उसे कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व कहते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नॉट इनकम इफेक्ट। ये जो डिमांड कर्व है ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाती है और इनकम इफेक्ट को नहीं रिप्रेजेंट करती। एंड दूसरा, इट इज स्टीपर देन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है जिसको मार्शेलियन डिमांड कर्व कहा जाता है, उससे ये स्टीपर होती है, मतलब जल्दी गिरती है। बिकॉज कंज्यूमर्स रियल इनकम इज केप्ट कांस्टेंट। कंज्यूमर की जो रियल इनकम है उसका जो डिमांड कर्व पे असर हुआ है वो ये चीज़ नहीं दिखाती, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का असर दिखाती है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मेरे चैनल में जब आप जाएंगे, अगर आपको नहीं पता लगता तो मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।